साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस बाबत और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। साहिल, उद्धव ठाकरे की ओर से कैबिनेट की बैठक में क्या स्पष्ट कर दिया गया कि अगर फ्लोर टेस्ट कल होता है तो मैं सदन नहीं जाऊंगा, बल्कि उसके ठीक पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा? साहिल साहिल जोशी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको देते हैं। साहिल, अगर मेरी आवाज अब तक आ रही हो, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं प्लीज। जी, मैं कहने का मतलब यह है कि जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक फ्लोर टेस्ट पे का सामना नहीं करने के दो मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब यह है कि वो कल सदन में जाएंगे, अपना भाषण करेंगे और अपने भाषण में इस्तीफा दे देंगे, वोट नहीं होने देंगे। जिस तरीके से बातें की जा रही है उसके मुताबिक वो फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मामला अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उद्धव ठाकरे कल सदन में जाएंगे, वहां पर अपने विधायकों के सामने भाषण करेंगे और इस भाषण के बाद तुरंत इस्तीफा दे देंगे। वो फ्लोर टेस्ट नहीं लेंगे, वो वोटों का काउंटिंग नहीं होने देंगे, वो उससे पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। उसके देखिए अलग अलग मतलब होता है। फ्लोर टेस्ट नहीं लेने का मतलब क्या होता है कि वो फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं करेंगे, सदन ही नहीं जाएंगे और घर बैठकर इस्तीफा देंगे। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद फिलहाल कम है। उनके कई नेताओं को ऐसा लगता है कि यही मौका है कि उनके विधायकों के सामने जाकर, क्योंकि कल का फ्लोर टेस्ट जो है पूरा सदन की कार्रवाई लाइव होने वाली है, अगर वो लाइव होने वाली है तो वो सबके सामने जाकर भाषण करने की अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहते। उनके अपने विधायकों के सामने पहली बार वो खड़े होकर भाषण कर रहे होंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी वो लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश के पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्या वो भावनात्मक तौर पर जो महाराष्ट्र की जनता है उसको बड़ा संदेश देना चाहते हैं? और अगर उन्होंने बहुमत का सामना या आंकड़ों को नहीं काउंट किया जाता है, फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आती है, पहले ही इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके बाद आगे क्या हो सकता है? साहिल देखिए उसमें फिलहाल उनके पास ऑप्शंस तो ज्यादा है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा नहीं होता है, देखिए ये कैसे हो गया ना कि आज की मौत कल ढकेलना, उतना बेसिकली हो रहा है। मैंने जितने मंत्रियों से बात की है उनका ये कहना है कि किसी भी हालत में उनके पास नंबर्स नहीं है। ये बात उन्होंने एक तरीके से मान ली है। उनको पता है कि जिस तरीके से एक एक दो दो करके विधायक चार्टर्ड फ्लाइट से सूरत के जरिए गुवाहाटी जा रहे थे, उससे ही साफ नजर आ रहा था कि उनके पास विधायक नहीं बचे हैं। शिवसेना के विधायक फूट चुके हैं और उद्धव ठाकरे उनको अपने पास रखने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनको पता चल गया था कि अब सरकार नहीं बचने वाली। अब वो सरकार गिरेगी किस तरीके से, ये देखना बड़ा अहमियत रखता है। इसमें शिवसेना की फाइट में एक तरीके से कांग्रेस एनसीपी ने उनको सपोर्ट किया, हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात जिसका जिक्र बीजेपी ने राज्यपाल के पास शिकायत करके किया था कि कई सारे फैसले पिछले 3 दिन में लिए गए। देखिए संभाजीनगर औरंगाबाद वाला फैसला कई सालों से लटका पड़ा था, आज एक तरीके से आखिरी कैबिनेट होने जा रही है और उस कैबिनेट में उद्धव ठाकरे ये प्रस्ताव रख रहे हैं और उसको मंजूर किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करनी है, बाकी कुछ करना है, हमारे सरकार ने फैसला ले लिया था, अब अगली सरकार देखेगी कि उसको किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें पिछले एक हफ्ते भर में हुई है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे या शिवसेना कोशिश इस बात की कर रही है कि किसी भी हालत में शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी का पद उनके पास होना चाहिए। उसकी लड़ाई उनकी अदालत में चलती रहेगी। सरकार गिरने के पहले वो इंश्योर करना चाहते हैं कि कम से कम ये बात साफ हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें उनको सहायता करता है कि नहीं करता है वो हमें पता चलेगा, क्योंकि वहां पर हियरिंग चल रही है। बिल्कुल उनकी कोशिश है कि कम से कम ये 11 जुलाई तक आगे चली जाए, तो कम से कम विधायकों में थोड़ी चलबिचल पैदा हो और कुछ विधायक अगर लौटना चाहते हैं तो उसका एक कोशिश वो कर सके। हालांकि विधायक लौटने के चांसेस काफी कम है। जिस तरीके से उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो गोवा चले जाएंगे। गोवा में अगर ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल ही फ्लोर टेस्ट लेना है, तो कल सुबह 8 बजे वो मुंबई पहुंच जाएंगे, 8 बजे चार्टर्ड फ्लाइट लेकर। तो इस तरीके से आज की स्थिति में ऑप्शंस उनके पास काफी कम है। ऑप्शंस उनके पास सिर्फ यही है कि पार्टी को दोबारा वो बनाए और पार्टी की ताकत एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में साबित कर सके। संजय, अगर कोई भी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आती है आप बताएगा। साहिल, तब तक एक और सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। वो कौन सी परिस्थिति बनी जिसके बाद जब मीडिया कैमरे के सामने आए तो भावुक हो गए उद्धव ठाकरे? देखिए परिस्थिति ये थी कि ये एक तरीके से जिसे कहते हैं ना आभार प्रदर्शन या थैंक्स गिविंग का स्पीच था उनका कैबिनेट के सामने। अपने कैबिनेट क्योंकि अभी देखिए शिवसेना के उनके कैबिनेट कलीग्स कौन बचे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं, वो खुद मुख्यमंत्री है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे वहां पर मंत्री है, सुभाष देसाई एक मंत्री है वो बचे हुए हैं, और अनिल परब ये तीसरे मंत्री बचे हुए हैं। बाकी 8 से 9 मंत्री वहां पर जाकर गुवाहाटी में बैठे हुए जो अभी गोवा के रास्ते में होंगे। तो
तो उनके खुद के कलीग्स वहां पर बचे नहीं है। बचे हैं तो कांग्रेस और एनसीपी के सदस्य, जिनको सामने रखकर वहां के लोग बोल रहे हैं कि आप इनके सामने से हट जाइए। अब उद्धव ठाकरे इस बात से लेकर भावुक हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने भाषण किया अपने कैबिनेट के सामने, उसमें एक बात वो बार बार कह रहे थे कि आज की स्थिति सरकार पर, ये जो संकट सरकार पर आया है, वो मेरे अपने लोगों ने मेरे खिलाफ जो बगावत की, मेरे साथ जो छलावा किया है, उसके वजह से संकट आया है। तो ये एक तरीके से भावुकता दिखाने की कोशिश हो रही है और ये बात पिछले 2 दिन से चल रही है। देखिए, शिवसेना में शिवसेना प्रमुख, शिवसेना सुप्रीमो, सरसेनापति, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले जो रिलीज जारी किया था अपने स्टेटमेंट का, एक तरीके से आह्वान उन्होंने किया था अपने विधायकों को, उसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो परिवार प्रमुख या एक परिवार का नेता होने के नाते मैं आपको बुलाना चाहता हूं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। देखिए, शिवसेना ये इमोशंस पर चलने वाली पार्टी है, इनका कैडर इमोशंस पे चलता है। इसमें से 15-16 विधायक भले कांग्रेस और एनसीपी से शिवसेना में आए हो पिछले कुछ सालों में, लेकिन बाकी जो 20 के ऊपर विधायक हैं वो तो ओरिजिनल शिवसैनिक है। उन्हें वो इमोशनल अपील करके अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बार-बार वो जो इमोशनल अपील अपने बागी विधायकों के लिए कर रहे थे उद्धव ठाकरे, वो काम नहीं आया। फिलहाल खबर यही है कि उद्धव ठाकरे आंकड़ों का सामना नहीं करेंगे और पहले ही इस्तीफा दे देंगे, जैसी जानकारी साहिल जोशी हमें दे रहे हैं। कल आपको दिखा रहे हैं, जरा जल्दी से जान लीजिए। गुवाहाटी टू गोवा अब किस तरह से ये फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करने जा रही है। 21 जून से ये पूरा का पूरा मामला, 21 जून से अब तक विधायकों का ये पूरा का पूरा मामला किस तरह से चल रहा है उसको समझिए। 22 जून को सूरत में पहुंचे हुए विधायक पहुंचते हैं गुवाहाटी और अब गुवाहाटी से आप देख पा रहे हैं किस तरह से गोवा आने की खबर है। ये छोटा सा राज्य गोवा जो इस वक्त बहुत बड़ी हलचल का गवाह बनने जा रहा है और फिर गोवा से मुंबई चूंकि बेहद नजदीक है, इस वजह से गोवा में आज रात को रुकेंगे ये तमाम विधायक जो कि शिंदे गुट के बागी विधायक हैं। इनकी संख्या कुल 49 है, जिनमें से 39 जो विधायक हैं वो शिवसेना के हैं और बाकी के विधायक निर्दलीय या फिर छोटी पार्टियों के हैं। तो गोवा से सीधे मुंबई पहुंचेंगे और फिर क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है कि कल फ्लोर टेस्ट हो जाए शाम 5 बजे के पहले, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राज्यपाल की ओर से तो आदेशित कर दिया गया है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। संजय कुछ जानकारी दे रहे हैं। संजय जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो सदन में इनका दावा था कि हमारा बहुमत है, राज्यपाल के पास जाकर बागी गुट ने बहुमत दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये दावा किया है कि हमारे पास बहुमत है, हम शिवसेना हैं, हमारे पास 39 विधायक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पूछा था कि आपके विधायक कितने विधायक असंतुष्ट हैं। नीरज किशन कौल ने कहा 39। जज ने पूछा कि इनमें से कितने में से 39, तो इन्होंने कहा 55 में से 39। वैसे हमारे पास 56 थे, एक का निधन हो गया, तो उन विधायकों में से हमारे पास अब 39 विधायक हैं और हम ही असली शिवसेना हैं। और नीरज किशन कौल ने इस दावे के साथ कि हम ही शिवसेना हैं, हमारे पास बहुमत है विधायकों का, उन्होंने अपनी बहस पूरी की है। अब मुझे लग रहा है कि मनिंदर सिंह उसमें आर्गुमेंट कर रहे हैं और इन्हीं की तरफ से, इन्हीं विधायकों की तरफ से मनिंदर सिंह के आर्गुमेंट चल रहे हैं। वो अब ये बताएंगे कि क्यों सदन का सत्र जल्दी बुलाना चाहिए और जल्दी से जल्दी शक्ति परीक्षण यानी बहुमत का परीक्षण करा दिया जाना चाहिए। ये सब कुछ होगा। उसके बाद स्पीकर की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से हो सकता है कि सॉलिसिटर जनरल इसमें अपने ठीक है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की ओर से बड़ा दावा किया गया है, जिसके बारे में संजय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। कौल ने कहा है हमारे पास विधायकों का बहुमत है, उद्धव सरकार बहुमत खो चुकी है, हम ही हैं असली शिवसेना। अब यह भी दावा कर दिया गया है बागी विधायकों के वकील की ओर से, असली शिवसेना हम ही हैं। शिंदे गुट ने यह बड़ा दावा अब देश की सर्वोच्च अदालत के भीतर कर दिया है। हमारे पास विधायकों का बहुमत है और यकीनन 55 विधायकों में से 39 विधायकों का अगर समर्थन उनके पास है तो ये अपने आप में उनके लिए काफी मजबूती, शायद उसी का ये असर है जो देखने को मिल रहा है और शायद यही कारण है कि अब स्थिति इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। जब भावुकता के जरिए उद्धव ठाकरे संबोधित करते हैं कैबिनेट मीटिंग को और उसके बाद हाथ जोड़कर बाहर निकलते हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। ऋत्विक का एक बार सीधे रुक कर लेते हैं। ऋत्विक, क्या खबर? सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें, सुनवाई चल रही है, क्या होगा आगे? लेकिन अब तक जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रही है उद्धव ठाकरे की, क्या ये माना जा सकता है कि फिलहाल वो विश्वास खो चुके हैं, इस वजह से आज कैबिनेट की बैठक को आखिरी बैठक मानते हुए नामकरण का फैसला लिया गया जो शिवसेना का एजेंडा था चुनावों के दरमियान?
जी मानो आज की कैबिनेट ये सीएम उद्धव की और एमवीए सरकार की आखिरी कैबिनेट थी। इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस तरह से पूरे मंत्रालय में एक भावुक वातावरण देखने को मिल रहा था। सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि मंत्रालय के कर्मचारी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे सीएम को देखने के लिए। हालांकि सीएम बहुत कम बार मंत्रालय में आते थे, यहाँ पर कैबिनेट में आकर खुद फिजिकली शरीक होते थे। आज वही दिन था कि सीएम खुद मंत्रालय में आए थे। वो हमेशा से वर्चुअली जो है कैबिनेट को अटेंड करते थे, लेकिन आज यहाँ पर आकर उन्होंने कहीं ना कहीं देवर शोइंग बेस्ट ऑफ द रेटोरिक्स, क्योंकि यहाँ पर आकर शिवाजी महाराज के फोटो के सामने उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर वो सभी कर्मचारियों से मिले, साथ ही साथ अपने कैबिनेट की बैठक में बहुत ही भावुक भाषण किया। हाथ जोड़कर सभी को कहा कि आपने मेरा साथ दिया, मेरे अपनों ने मेरे पीठ में खंजीर खोपा है और इसी कारण ये आज स्थिति मेरे सामने खड़ी हो गई है। ये सब कहकर सीएम अपने घर लौटते हैं, मातोश्री लौटते हैं। बहुत ही स्पष्ट है कि किस तरह से सीएम ने अब ये मान लिया है अंदर ही अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उनकी तरफ से जाता नहीं दिख रहा। शायद इसीलिए कल की फ्लोर टेस्ट होने वाली है और फ्लोर टेस्ट को सामने जाते वक्त उन्हें पता है कि नंबर उनके पास नहीं है। शिंदे कैंप दूसरी तरफ हम देख सकते हैं काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं एक नाथ शिंदे एयरपोर्ट पर। जी तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब माना जा सकता है कि उद्धव सरकार जो है ये बीजेपी के नेता कहाँ है, कोई सामने नहीं आ रहा है अब तक। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव कैबिनेट में कांग्रेस की नहीं मानी गई है बात। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शहरों के नाम बदलने पर अघाड़ी में ही दो मत देखने को मिला है। उद्धव ठाकरे जो नाम बदल रहे थे, कांग्रेस पार्टी उससे सहमत नजर नहीं आ रही थी। औरंगाबाद का नाम बदलने पर कांग्रेस की चुप्पी। आपको बताते चले, उस्मानाबाद का नाम बदलने पर भी कांग्रेस पार्टी ने पहले विरोध जताया और उसके बाद उसकी चुप्पी। दरअसल वो चाहती नहीं थी, कहा जा रहा है कांग्रेस की बात नहीं मानी गई। तो महाविकास अघाड़ी में गठबंधन के सहयोगी अपनी चुप्पी साध लें या फिर विरोध करें, लेकिन चूंकि मामला अब हिंदुत्व का है और पूरा मैसेज देना है कि शिवसेना हिंदुत्व का झंडा थाम कर आगे बढ़ रही है, इस वजह से दरकिनार किया गया कांग्रेस की बात को और फिर नाम बदल दिया गया। ऋत्विक जी बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं और यही बात कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और विपक्ष हमेशा से कहता आ रहा है। उनका कहना था कि ये सरकार जो है ये अपने अंतर विरोध से और अंतर्भाव से गिरेगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वही हमें लास्ट कैबिनेट में जो कि माना जा रहा है लास्ट कैबिनेट हो सकती है, जिस तरह का वातावरण आज देखने को मिला, इस तरह के निर्णय लिए गए जो कि शिवसेना के लिए अड़चन के माने जा रहे थे, क्योंकि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता में थी। बाला साहब ठाकरे की मांग थी कि संभाजी नगर नाम दिया जाए।